See, so yesterday we have discussed principle of superposition of waves, right? उसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे थे. अभी टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस. सो लास्ट डे हम एग्जांपल देख रहे थे. सपोज देयर आर टू वेव्स मूविंग ऑन सेम, तो ये दोनों वेव्स डिसअपियर हो जाएंगी, एक ये नई वेव आ जाएगी, राइट, जिसका एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, राइट. अब अगर कुछ ऐसा होता, ये एक वेव जा रही है एंड देयर इज अनदर वेव दिस वन, तो ये दोनों वेव्स डिसअपियर हो जाएंगी. कुछ मतलब एम्पलीट्यूड जो रिजल्टिंग वेव एक्चुअली एक ऐसी वेव बचेगी, रिजल्टिंग वेव. एग्री? हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टोरियली ऐड हो गए, तो कुछ ऐसा बचा. हेलो, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट. तो इस केस में हुआ क्या है, एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, इस केस में एम्पलीट्यूड कैंसिल हो गया, राइट. तो एम्पलीट्यूड ऐड होना या कैंसिल होना, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस. So, due to superposition of waves, so due to superposition of two or more waves, amplitude at any point gets added or cancel due to superposition, depending phase difference / path difference, right. Amplitude gets added, it is known as constructive interference. So this phenomena is known as interference. This phenomena in waves is known as interference. समझा? ये इंटरफेरेंस है. अगर ऐड हो गया तो कंस्ट्रक्टिव, कैंसिल हो गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. increases amplitude, decreases. ठीक. In constructive interference, amplitude increases. In destructive interference, amplitude decreases. Right? Hello. Yes, sir. हाँ, समझा ना? तो ये इंटरफेरेंस क्या है? दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और ये है डिस्ट्रक्टिव. ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ देखने आपको नहीं मिलता, चीज एकदम अलग मिलती. मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना, उसके लिए ऐसे पिक्चर दिखा रहा हूँ. ठीक है, चल आप कंडीशन समझते हैं. ऐसा कब होगा? किसी भी पॉइंट पे दोनों वेव्स यहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो किसी भी पॉइंट पे दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना है? व्हाट इज पाथ डिफरेंस? At any point, what is path difference between two waves? बोलो. किसी भी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना है? दोनों वेव यहीं से स्टार्ट हुई है. ये पहली वेव यहां से यहां पहुंची, दूसरी भी यहां से यहां पहुंची. कितना पाथ डिफरेंस हो गया? जीरो. तो पाथ डिफरेंस जीरो होता है. ये एक वेव यहां से स्टार्ट हुई, ये वेव दूसरी यहां से स्टार्ट हुई. इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है? किसी भी पॉइंट पे यहां पहुंचते पहुंचते दोनों के पास में कितना डिफरेंस है जो दोनों चल गए? पता नहीं यार, मेरा नेट में प्रॉब्लम है या तुम्हारे में प्रॉब्लम है. बोल तो रहे हो तुम लोग, लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे.
नहीं पता सर। लैम्डा बाई 2। भाई यहां से यहां पहुंचो तो इसने 1.5 लैम्डा कवर किया, इसने खाली लैम्डा, तो डिफरेंस इज 0.5 लैम्डा। सो लैम्डा बाई 2 इज पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं ऊपर वाले केस में दिखाऊं आपको कि एक वेव यहां से स्टार्ट हुई थी, दूसरी यहां से स्टार्ट हुई थी, तो भी तो यही सिचुएशन बनेगी ना, ये ऐसी और दूसरी ऐसी। अब दोनों वेव्स के पाथ में डिफरेंस कितना है? लैम्डा। 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 तो ऐसी सिचुएशन में भी पाथ डिफरेंस लैम्डा होने पर भी ये वेव हो सकता है यहां से शुरू हुई हो, तब इसमें पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2। 1.5 1.5 लैम्डा। अगर ये वेव यहां से स्टार्ट हुई होती और पीछे से तो 2 लैम्डा, और ये अगर यहां से स्टार्ट हुई तो 3/5/2 लैम्डा। सो मतलब पाथ डिफरेंस अगर 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, इन जनरल n लैम्डा हो, तो इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्ट। क्या? इन जनरल अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट? In general n lambda, so constructive interference, or in this case odd multiple of lambda by 2, 2n minus 1 lambda. In this case interference is destructive. Hello. So these are conditions of constructive and destructive interference. समझा? हाँ। ओके, ये पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा पाथ डिफरेंस करेस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ, अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाता है? 2 पाई। लैम्डा इज पाथ डिफरेंस 2 पाई, तो n लैम्डा में कितना हो जाएगा? 2n पाई। तो अगर कोई फेज डिफरेंस बोले 2n पाई है तो इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव। डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस इज पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन जनरल 2n minus 1 pi. Agree to this? हाँ। थोड़ा कट गया, समझा ना? हाँ सर। हाँ टीचर सर। आपके दिमाग में बैठ पाई? ओके ना, सी एक्चुअल में ऐसा कोई सिलेबस में नहीं पढ़ने वाला है कि ऐसा एकदम एक सोर्स यहाँ रखा होगा, दूसरा भी उसके ऊपर रखा होगा, या एक इधर रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। होगा क्या, इधर से एक वेव आ रही, ठीक, इधर से एक वेव आ रही, दो वेव्स आ रही, तो दोनों के पाथ में कुछ डिफरेंस होगा। जो ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए फिगर मैंने बनाया है, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे सुपरपोज करो। यहां से एक वेव आ रही है, यहां से एक वेव आ रही है, और इन दोनों में वाइब्रेशंस भी एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ, एक में ऐसे है, दूसरे में ऐसे है, तो इधर से वेव आ रही, इधर से वेव आ रही, राइट? सो दो वेव्स पूरी सुपर इम्पोज नहीं हो रही हमारी यहाँ पे, जैसा हमने 11 रिफ्लेक्शन में एक स्ट्रिंग से जा रही है, रिटर्न आ रही है, तो ये बन गई क्या, स्टेशनरी वेव बन गई। वैसी चीज नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एक पॉइंट पे बस मीट होंगे। अब ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। आई बस इनमें, बट ये चीज अब भी बनी रहेगी। दोनों एक साथ अगर स्टार्ट किया, लेट अस अज्यूम बोथ ऑफ देम स्टार्ट्स टुगेदर, और ये पाथ में और ये पाथ में अगर एक भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, जिस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं। अगर पाथ डिफरेंस ये साइड में और ये साइड में लैम्डा होगा, तो फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, 2 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। कहीं बीच में अगर 0.5 लैम्डा हो गया,
तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। Okay. So depending on path difference or phase, amplitudes get added or subtracted. Right? This phenomena is known as interference. बढ़ जाना is constructive interference. कम हो जाना is destructive. So path difference अगर n lambda होगा तो constructive interference. Amplitude सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे और डिस्ट्रक्टिव यानी 2n - 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव। बट क्वेश्चन ये है क्या हमेशा इतनी परफेक्ट चीजें होंगी, या तो लैम्डा या तो 0.5 लैम्डा? भाई लैम्डा बाई 4 भी तो हो सकता है, लैम्डा बाई 8 भी हो सकता है, लैम्डा बाई 6 भी हो सकता है, ऐसे पाथ डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन जनरल ये तो स्पेशल केसेस हो गए, ये सारे स्पेशल केसेस। इन जनरल अगर पाथ डिफरेंस x हो, पाथ डिफरेंस x हो, कुछ भी हो सकता है ना x लैम्डा के टर्म्स में, पाथ डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा बाय 6, लैम्डा बाय 100, एनीथिंग इट कुड बी। तो पाथ डिफरेंस जब x हो, समझो फेज डिफरेंस पाई हो, फेज डिफरेंस पाई विच इज एक्चुअली 2 पाई x बाय लैम्डा। तो ऐसे केस में रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी की। कंसिडर टू वेव्स of same frequency. So consider two waves of same frequency which arrive at a point with a phase difference of, कितना phase difference लेके आई? phase difference दोनों का 5। इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है। If A be resulting amplitude, if A be resulting amplitude, then A is root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos 5। ये कहां से आया? वेक्टर एडिशन से आया। हेलो, पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सॉरी, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पाथ डिफरेंस कैसे निकाला? हाँ बेटा वो तो कुछ भी ले लिया मैंने, निकालना तो बाद में सीखेंगे। सॉरी, ये जो A1 A2 दिया आपने, उधर 5 की वैल्यू कैसे हाँ बेटा मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर कल को पाथ डिफरेंस सपोज से पाथ डिफरेंस दिया होगा लैम्डा बाय 6, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई लैम्डा बाय 6 अपॉन लैम्डा लैम्डा पाई बाय 3। 3। ठीक, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 6 तो पाई हो गया पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो वो पॉइंट पे रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 हाफ, ये कट, ये आंसर हो गया रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 A2। तो मैंने तो ऐसे x इन जनरल लिख दिया, वो x तो कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन में आएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो? समझा? अरे क्वेश्चन में देगा तो निकालना क्या है, कुछ तो निकालना हो। अरे 11th में जो वेक्टर एडिशन पढ़ा था ये वही चीज है, एग्जैक्टली वैसे ही है। ये फेजर क्वांटिटीज होती हैं, राइट? ये A1 है, इसका कुछ फेज है, ये A2 है, इन दोनों का फेज डिफरेंस पाई है। तो हम ऐसा रिजॉल्व करते थे, यहाँ इसके ये कंपोनेंट्स ऐड हो जाते थे, फिर ये कंपोनेंट्स ऐड हो जाते थे, वेक्टर ऐसा कुछ आता था, राइट? वही चीज है, अच्छा वापस से बताने की जरूरत नहीं है आपको, वही चीज है। हाँ, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। तो जितना फेज डिफरेंस होगा उसके हिसाब से चीजें बन जाएंगी। अगर फेज डिफरेंस 0 होगा, अगर फेज डिफरेंस है ही नहीं, दोनों इन फेज है, दोनों इन फेज है, तो सीधा ऐड हो जाएगा। अगर फेज डिफरेंस 180 है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट?
हेलो, आवाज आनी बंद हो गई तुम्हारी यार। ओके, so a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi is amplitude, resulting amplitude। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस, अगर फाई का वैल्यू 0 होगा तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, आर लिख देता है, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आर लिख देता हूँ। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a1 square plus a2 square plus cos 0 is 1, so 2a1 a2, right? This is a1 plus a2 the whole square, root and square gets cancelled, a1 plus a2, the resulting amplitude is a1 plus a2। agree? हाँ इसी में अगर एम्पलीट्यूड सेम हो गया, अगर सेम हो गया, इफ a1 is equal to a2 is equal to a, दोनों इक्वल हो गए तो r is equal to 2a हो जाएगा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। ठीक, अगर फाई का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो cos फाई -1 हो जाएगा, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 हो जाएगा, राइट? तो ये हो गया a1 माइनस a2, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आपका a1 माइनस a2 हो जाएगा। और अगर कहीं दोनों इक्वल थे तो 0 हो जाएगा, अगर a1 a2 इक्वल थे तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। समझा? हाँ तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस के हिसाब से बदलता चला जाएगा। ओके, हाँ क्लियर है? हाँ। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड का चक्कर। ठीक, तो जब जैसा फेज डिफरेंस उसके हिसाब से आपको वहां पर एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। अब एम्पलीट्यूड के बदलने से फर्क कहाँ आता है, इंटेंसिटी में फर्क आता है। एम्पलीट्यूड के चेंज होने से रिजल्टिंग इंटेंसिटी में, तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी is a function of, sorry, intensity is proportional to square of amplitude. For now, just remember it as square of amplitude. Intensity stands for energy per unit area per unit time, energy incident or radiant energy per unit area per unit time, and it depends on square of amplitude. This we have studied in electromagnetic waves. ठीक, तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, a स्क्वायर पे, राइट? तो I is proportional to a स्क्वायर। तो अगर मैं दो सोर्सेस आ रहे थे, एक सोर्स है पहला, तो उसकी इंटेंसिटी I1 थी, मतलब I1 is सम टाइम्स ऑफ a1 स्क्वायर, और I2 क्या है, सम टाइम्स ऑफ a2 स्क्वायर, बराबर है? हाँ I1 is some times of a1 square and I2 is some times of a2 square, बराबर ना? हाँ हाँ, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी वहां पे हो जाएगी k इंटू आर स्क्वायर, रिजल्टिंग इंटेंसिटी k इंटू आर स्क्वायर, दैट इज k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, so k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर cos phi, राइट? ऐसा लिख सकता मैं, ब्रैकेट ओपन किया और इसको k इंटू के स्क्वायर, k हो जाएगा, a1 a2 हो जाएगा, सो दिस इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, ये हो जाएगा रिजल्टिंग। सो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला है क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। ओके, समझा? हाँ यहीं पे अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम रही होगी, दोनों का एम्पलीट्यूड पहले से सेम रहा होगा, सपोज I1 I2 इक्वल थे, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, दोनों I सेम थे, तो IR क्या हो जाएगा, I प्लस I 2I प्लस 2I cos phi, so 2I कॉमन 1 प्लस cos phi,
दैट इज 2 cos square 5/2, तो 4i cos square 5/2 ये हो जाएगी रिजल्टिंग इंटेंसिटी। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज 4i cos square 5/2। ओके, ये कब? जब I1 I2 equals दोनों इक्वल इंटेंसिटी वाला सोर्स में, ठीक। हाँ तो इन जनरल कोई भी फेज डिफरेंस होगा तो ये फॉर्मूले हैं। स्पेशल केसेस क्या है? अगर पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, n लैम्डा हो जाए, सभी फाई कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो 2 पाई/2 कितना हो जाएगा? पाई। cos पाई -1 उसका स्क्वायर किया तो +1। तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगी। जो इंडिविजुअल